गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की चौथी कविता मन, जो विकास परिहार जी ने लिखी है, यह एक पूरक पठन है और इस कविता के कवि है विकास परिहार। इनके परिचय में अगर हम देखेंगे तो ये 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना में इन्होंने अपनी सेवा दी है। इसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में उतर गए और उस उतरने के बाद मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद वह रेडियो से जुड़ गए। साहित्य में विशेष रुचि इन्हें होने के कारण यह एक नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हैं, मतलब इन्होंने बहुत सारे नाटकों में भी काम किया है। और इस पद्य संबंधी मन कविता, इस कविता में इन्होंने यह क्या है, एक जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है, जापान की लोकप्रिय काव्य विधा, और इसे हाइकू कहते हैं। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता मानी जाती है या कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5+7+5 ऐसे कुल मिलाकर 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। और इस प्रस्तुत हाइकू और मन कविता में कवि विकास परिहार जी ने अपने अनुभवों, अपने निजी मतलब अपने जीवन में आए हुए सभी अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। अर्थवाही मतलब अर्थ के साथ, मतलब जो भी शब्द इस कविता में दिए गए हैं उन सारे शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रस्तुत करने की या चित्रित करने की कोशिश की है। तो देखो, कवि विकास परिहार कहते हैं, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना, हे जीजी विषा। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें चलती साथ पटरिया रेल की, फिर भी मौन, सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। मतलब कवि विकास परिहार जी कहते हैं इस कविता के माध्यम से, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा मतलब जब सूर्यास्त हो जाता है, और सूर्यास्त होने पर क्या हो जाता है, घना अंधेरा पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में क्या छा जाता है, घना अंधेरा। रात बहुत ही क्या हो जाती है, बहुत गहरी रात हो जाती है, और चारों तरफ पूरी सृष्टि में क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, और चमकता प्रकाश और अधिक। और इस काले और घने अंधेरी रात में क्या हो जाता है, एक जुगनू की तरह अगर प्रकाश कहीं से भी चमकता है तो और अधिक, मतलब ऐसा प्रकाश अगर जुगनू की तरह कोई सितारा चमकता है तो एक प्रकार मनुष्य के मन में जिस प्रकार एक आशा की नई किरण जागती है, उसी ही प्रकार का अनुभव कवि को घने अंधेरी रात में अगर एक जुगनू चमकता हुआ दिखाई देता है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, मतलब कवि कहते हैं कि करते जाओ, हमें हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट या बहुत सारे कर्म, मतलब कैसे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, जिन कर्मों से दूसरों के जीवन में कोई भी बाधा न आए, इस प्रकार के कर्म
हमेशा करने चाहिए। मतलब कवि कहते हैं कि हमेशा अच्छे ही कर्म करते ही जाओ, पाने की मत सोचो। पाने की मत सोचो मतलब उन कर्मों से तुम्हारे जीवन में अच्छे सुख आ जाए, इस प्रकार की इच्छा तुम्हें अपने मन में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। और बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के कोई भी कार्य हमेशा करना चाहिए। इसलिए और ऐसा करने पर ही तुम्हारा जीवन क्या हो सकता है, सफल हो सकता है। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। जीवन नैया, हमारा जीवन कैसा है, मझधार में डोले। मझधार मतलब दोनों तरफ से सुख और दुख में क्या हो गया है, लटक गया है, मतलब उन दोनों के बीच अटक गया है। और इस मझधार में डोले संभाले कौन, और इस जीवन को कौन संभालेगा, और तो हम खुद ही संभालेंगे। अगर हमारे जीवन में दुख आ जाए तो दुख से हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, उसका सामना हमें डटकर करना चाहिए। और इस प्रकार हम हमारे जीवन को क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं या संवार सकते हैं। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीने में या फागुन का जो महीना होता है उस महीने में क्या हो जाता है, फूलों को या अनेक प्रकार के जो फूलों के पौधे होते हैं उन पर क्या हो जाते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। तो उसी ही तरह इस फागुन के महीने की तरह हमें भी हमारे जीवन में क्या करने चाहिए, विभिन्न प्रकार के कार्यों से हमारा जीवन सफल करना चाहिए और रंग बिरंगी करना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच मतलब खिलखिलाता फूल। फूल, गुलाब का फूल अगर हम देखेंगे तो उसके चारों ओर क्या हो जाते हैं, पेड़ या गुलाब के पौधे पर कांटे होते हैं। तो उसी ही प्रकार हमारा जीवन भी विभिन्न प्रकार के दुखों से भरा है। और इस प्रकार हमें उस गुलाब के फूल से यह प्रेरणा लेनी चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें गुलाब के फूल से यह प्रेरणा लेनी चाहिए। वह क्या होता है, उसके चारों तरफ कांटे होते हैं, फिर भी वह क्या हो जाता है, अच्छी तरह से खिलता है या फूलता है। उसी ही तरह हमारे जीवन में भी कितने भी संकट आ जाए या कितने भी हमें यातना हो जाए, फिर भी हमें क्या करना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। और हमारा जीवन किस प्रकार फूले फले, इस प्रकार की सोच हमें रखनी चाहिए। भीतर कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा मतलब हमारे अंदर, कुंठा मतलब हमारे अंदर जो मन की पीड़ा होती है उसे हमें कभी भी दूसरों को नहीं दिखाना चाहिए। अगर हमारे मन को बहुत सारी पीड़ाएं है, यातना है तो हमें कभी भी वह दूसरों को नहीं दिखानी चाहिए। हमारे मुंह पर क्या होनी चाहिए, हमेशा खुशी ही होनी चाहिए। और या हमें हमेशा हंसते ही रहना चाहिए। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल से मतलब धुल गए विषाद मतलब हमारे मन की जो विषाद का अर्थ क्या होता है, अगर हमारे मन को बहुत सारा दुख हो जाए या अप्रसन्नता हम उसे कहते हैं, तो खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन मतलब कवि कहते हैं कि अगर हमारे मन में बहुत सारा दुख है, बहुत सारी यातनाएं हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, मन पावन मतलब हमारा मन हमेशा कैसा रखना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए। अगर हम हमेशा यातनाओं के बारे में, समस्याओं के बारे में सोचते ही रहेंगे, उसे कोई भी प्रयत्न न करते हुए उसे सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन उसी यातना में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और इस प्रकार हमें कभी भी हमारे मन को क्या करना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रखने की या पावन रखने की कोशिश करनी चाहिए। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। मृत्यु को जीना मतलब कवि कहते हैं कि हमारे मन में जो जीने की इच्छा होती है, मृत्यु को जीना जीवन
विष पीना मतलब अगर हमें हमारे जीवन को हमारे पूरे सृष्टि में अगर हम जीते हैं तो हमें किस प्रकार जीना चाहिए। जीवन विष पीना, सभी यातनाओं को, सभी कष्टों का सामना करके हमें क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। और इसी ही प्रकार हम हमारे जीवन की नैया क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। और कौन सा भी दुख हमारे जीवन में आ जाए तो उस दुख से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य क्या करता है हमेशा, अगर उसके जीवन में बहुत सारे सुख है तो अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करता है, और अगर उसे थोड़ा भी दुख हो जाए तो वह क्या करता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। तो इस प्रकार हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा मृत्यु को जीना मतलब मृत्यु पर भी हमें क्या कर लेनी चाहिए, विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। थैंक यू।